अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जो कि लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा कि हमने रीडिंग की थी लेसन नंबर 3 कमाल खलाक है ज़ात नबी करीम की। आज हमने उसकी एक्सरसाइज करनी है और एक्सरसाइज में सबसे पहले हमने रीड करना है पैराग्राफ। दिया हुआ वाक़या तवज्जो से सुने, इसके अहम नुकात बयान करें और सवालात के ज़बानी जवाब दें। इस वाक्य को हमने अच्छे से पढ़ना है और फिर आगे सवाल दिए हुए हैं उनका फिर हमने जवाब देना है। तो ये वाक्य को इसके बारे में है स्टूडेंट, जो लास्ट टाइम मैंने आपकी क्लास में भी आपको डिलीवर किया था सफ़र ताइफ के बारे में। नबी करीम ने जब अहले मक्का को इस्लाम की दावत दी तो वो आपके जाने दुश्मन हो गए। जाने दुश्मन किसको कहते हैं? जान के दुश्मन हो गए। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से सताने लगे, तंग करने लगे। आप खातमुन नबीयीन को बुरा भला कहा और आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए। अहले मक्का की हालत देखकर आपने ताइफ जाने का इरादा किया। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने क्या रीड किया है कि अहले मक्का जो है वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे आपको, क्योंकि आप उनको तबलीग इस्लाम की जो है वो दावत दे रहे थे। तो आपने क्या किया? ताइफ जाने का इरादा किया। ताइफ मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 40 मील दूर एक सरसब्ज़ व शादाब इलाका था। आप खातमुन नबीयीन हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को भी अपने साथ ताइफ ले गए। वहाँ के सरदारों को इस्लाम की दावत दी। अब जो है वो स्टूडेंट हमें क्या पता चला है कि मक्का से ताइफ की तरफ जो है वो हिजरत की है और वहाँ जो सरदार थे उनको दावत दी है इस्लाम की। तो स्टूडेंट उनका रिएक्शन क्या होगा वो देखते हैं। इन लोगों ने ना सिर्फ ये कि आपकी बात ना सुनी बल्कि बाजार के शरीरों को आपके पीछे लगा दिया। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ है कि जो शरारती लोग थे वहाँ के, उनको आप इस्लाम के पीछे लगा दिया। ये शरीर आपके पीछे चलते और पत्थर मारते, उन्होंने पत्थरों से मार मार कर आपको लहू लुहान कर दिया। लहू लुहान किसे कहते हैं? कि आपको शदीद जख्मी कर दिया। अल्लाह ताला ने आपके पास पहाड़ों का एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ते ने आप खातमुन नबीयीन से कहा कि इनके बारे में आप खातमुन नबीयीन जो चाहें इनका हुक्म फरमाएं। अगर आप खातमुन नबीयीन चाहें तो मैं दोनों तरफ के पहाड़ इन पर लाकर मिला दूं जिनसे वो चिकनाचूर हो जाएंगे। नबी करीम खातमुन नबीयीन तो रहमतुल लिल आलमीन है। रहमतुल लिल आलमीन थे का मतलब क्या है कि वो पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। तो स्टूडेंट अब आलम ये है कि आप खातमुन नबीयीन को बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, शदीद जख्मी किया जा रहा है। तो आपका जवाब जो है वो सुने। आप जो है वो जवाब में क्या कह रहे हैं? आप खातमुन नबीयीन ने सरापाए रहमत बनकर फरमाया कि मुझे तो इसी की उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनकी नस्ल से ऐसे औलाद पैदा करेगा जो एक अल्लाह की इबादत करेगी और इसके साथ किसी की शरीक नहीं ठहराएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि आप खातमुन नबीयीन को कितना ज़्यादा तंग किया जा रहा है, लेकिन आप जो है फिर भी उनके लिए दुआ फरमा रहे हैं। अब चलते हैं सवालात की तरफ। नबी करीम ने अहले मक्का को इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने आपके साथ कैसा सलूक किया? तो स्टूडेंट ये हमने पहले ही लाइन जो है वो इसके बारे में पढ़ी थी कि नबी करीम ने जब अहले मक्का को इस्लाम की दावत दी तो वो आपके जाने दुश्मन हो गए और आपको तरह तरह से सताने लगे। यहाँ तक आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डन हो चुका है। ओके स्टूडेंट, देन आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, नबी करीम ताइफ क्यों तशरीफ़ ले गए? नबी करीम क्यों लेकर गए थे तशरीफ़ ताइफ? मैंने आपको लास्ट टाइम जो है वो भी बताया है। अहले मक्का की हालत देखकर आप खातमुन नबीयीन ने ताइफ जाने का इरादा किया। तो स्टूडेंट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि ताइफ मक्का मुकर्रमा से कितने फासले पर वाक़ है? तो स्टूडेंट अभी हमने इसके बारे में रीड किया है कि ताइफ जो है वो मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 40 मील दूर एक सरसब्ज़ व शादाब इलाका था। यहाँ तक हो गया। आगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इस सफ़र में आप खातमुन नबीयीन के हमरा कौन थे? तो स्टूडेंट्स आप खातमुन नबीयीन हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को भी अपने साथ ताइफ ले गए। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। आगे है आपका फिफ्थ, आपने ताइफ के सरदारों को इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने क्या किया? वहाँ के सरदारों को इस्लाम की दावत दी। इन लोगों ने ना सिर्फ ये कि आपकी बात ना सुनी बल्कि बाजार के शरीरों को किसको कहते हैं? शरारती लोगों को भी आपके पीछे लगा दिया। तो यहाँ तक आपका सवाल जो है वो पांचवा आ गया। पहाड़ों के फरिश्ते ने आपसे क्या कहा और आपने क्या जवाब दिया? तो पहाड़ों के फरिश्ते ने क्या कहा था कि फरिश्ते ने आपसे कहा कि इनके बारे में आप जो चाहें इसको हुक्म फरमाएं। अगर आप चाहें तो मैं दोनों तरफ के पहाड़ इन पर लाकर मिला दूंगा, यानी कि जिनसे वो चकनाचूर हो जाएंगे। यहाँ तक तो हो गया कि फरिश्ते ने क्या कहा था। अब उन्होंने जो सवाल है उसमें दूसरा पार्ट क्या है कि आपने फिर क्या जवाब दिया था? तो इसका क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? आपने सरापा रहमत बनकर फरमाया कि मुझे तो इसी की उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनकी नस्ल से ऐसी औलाद पैदा करे जो एक अल्लाह की इबादत करेगी और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगी। आखिरी सवाल हमारा है, इस वाक़ये से हमें क्या सबक मिलता है? तो इस वाक़ये से हमें क्या सबक मिलता है
कि नबी करीम जो है, नबी करीम तो रहमतुल आलमीन थे। ये आपका आखिरी सवाल का जवाब है। उसके बाद स्टूडेंट हुरूफ इस्तिफाम क्वाइसी के ग्रामर में सबसे पहले जो है वो हुरूफ इस्तिफाम है। उसमें इस्तिफाम किसको कहते हैं? इस्तिफाम कहते हैं किसी चीज़ को पूछने को, सवाल करने को। तो दिए हुए जुमले गौर से पढ़े। आपका घर कहाँ है? अहमद आज स्कूल क्यों नहीं आया? कहाँ और क्यों, ये दो है ऐसे वर्ड जिससे हम क्या कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। तो इनको क्या बोला जाता है? हुरूफ इस्तिफाम। ऊपर दिए हुए जुमलों में नुमाया किए गए हुरूफ इस्तिफाम है वो हरूफ जो किसी सवाल करने या बात पूछने के लिए बोले जाते हैं, हुरूफ इस्तिफाम कहलाते हैं। जैसे कि कब, कैसे, क्या, कौन, किसकी वगैरह। जिस जुमले में हुरूफ इस्तिफाम आए इस जुमले के आखिर में सवालिया निशान आता है। स्टूडेंट इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं व्हेन, व्हाई, व्हाट, हुज। तो उसको क्या बोलते हैं? हम हुरूफ इस्तिफाम बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स सलमान को पिछले कुछ दिनों से बुखार है। इसका दोस्त महमूद इसकी तबीयत पूछने के लिए इसके घर आया। दिए हुए हुरूफ इस्तिफाम का इस्तेमाल करते हुए 4 जुमले लिखकर बताया कि वो इससे क्या क्या सवाल करेगा। हाँ जी, पहला वर्ड क्या है? क्या। आपको क्या हुआ है? अब जो महमूद है वो सलमान को क्या बोल रहा है कि आपको क्या हुआ है। अगला हमारा जो लफ्ज़ है वो क्या है? कब। आपको कब से बुखार है। अब महमूद जो है वो सलमान से क्या पूछ रहा है कि आपको जो बुखार है वो कब से हुआ है। कौन, वहाँ पर कौन गया था। उसके बाद हमारा आखिरी जो वर्ड है वो क्या है? क्यों। आज आप उदास क्यों हैं। तो ये महमूद जो है वो उसने सलमान से ये 4 सवाल जो है वो पूछे हैं। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर डन हो चुका है। स्टूडेंट्स होप सो आप जो है वो पेज नंबर 25, 26 एंड 27 इसको डन करेंगे और आप लोग इसको अपनी नोटबुक पे भी राइट करेंगे। अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।